हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जहां तक उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। फिर से मैं ब्रेन फ्यूल में नया वीडियो लेकर आ गया। क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वीप्ड बाय द मिनट हैंड इन अ 5 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ये है। कह रहा है कि कोई एक वॉच है, सर्कुलर वॉच है, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया वो, और इससे ये मिनट वाली हैंड है। यहाँ सपोज करिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ हो गया 12। ये मिनट वाली हैंड जो है, जिसकी लेंथ है r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्या है? r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि 5 मिनट में वो कितनी एरिया है। एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट है 5 मिनट में, यानी ये मिनट वाली हैंड यहाँ आ गई, तो ये कितनी एरिया हो 5 मिनट में। r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गिवन दैट में, अगर हम राइट करें यहाँ गिवन दैट, तो आपको ध्यान से देखिए r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और वी नो दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, देन 5 मिनट इक्वल्स टू 5 इंटू 6 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। ये एंगल थीटा की भी वैल्यू हमको पता चल गया। थीटा इक्वल्स 30, r इक्वल्स 14। आप इसकी एरिया आपका सेक्टर, रेडियस क्या फाइंड करता है, इसमें डिवाइड करता है तो सेक्टर में कट करता है सर्कल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, फार्मूला हम लोग जानते हैं, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 30 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपान 7, रेडियस है 14 इंटू 14, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 7 से ये कैंसिल होगा, 7 2 जा, 2 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम में, 2 3 जा और 2 11 जा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 और अपान 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 14 1 जा 14, 1 बचा, 14 1 जा 14 1, 15 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 मिनट में कितनी एरिया होगी वो शिफ्ट करेगा मिनट वाली हैंड, वो होगी। तो therefore the area of the swept by a minute hand is equals to 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4th में 2 क्वेश्चन गिवन है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द कार्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द कार्ड ऑफ a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of
द corresponding फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनर सेगमेंट, सेकेंड क्वेश्चन है मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, ये फाइंड करने हैं दोनों। क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, कह रहा है द कार्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि सर्कल का जो कार्ड है वो रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। देन फाइंड करना है दो क्वेश्चन, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। रेडियस जो होता है वो सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करता है और कार्ड जो होता है सर्कल को सेगमेंट में सेक्टर करता है, सेगमेंट में कट करता है। अगर मैं इसका सलूशन आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूंगा, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये रेडियस R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सेंटर के साथ ये कितने डिग्री के एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ये है कार्ड AB, ठीक है। तो ये भी रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले पूछ रहा है माइनर सेगमेंट, यानी इस सेक्टर का एरिया, इस सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर की एरिया फाइंड करेंगे और सेक्टर की एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया, यानी हम कहेंगे क्या, AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का हम क्या फाइंड कर लेंगे, क्या बोलते हैं, एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेक्टर में से, तो सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट में हमको क्या मिला है, गिवन दैट में है रेडियस R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमको गिवन है। अब हम इसी से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नहीं पहले एरिया ऑफ सेक्टर राइट कर ले रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए दो तरह से हो सकता है, सीधे हम लिख दें एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में फर्स्ट, यहाँ पे हम सीधे यही राइट कर दे रहे हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सीधे मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। यहां ध्यान से देखिए, यहां आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 और R की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं वैल्यू में। यहाँ पे हो गया 90 और अपान 360 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है यहाँ पर 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2। यहाँ देखिए जब ये 90 डिग्री है तो बेस भी 10 है और हाइट भी इसमें 10 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 10। अब ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा, फिर 2 2 जा और 2 11 जा, फिर 2 से 5 टाइम में ये, तो कितना मिला 11 5 जा 55 और 55 10 जा 550/7 माइनस 2 5 जा 10 10 5 जा 50/1। अब इसमें दोनों का एलसीएम क्या होगा 7, इससे इधर मल्टीप्लाई, इससे इधर, तो ये हो गया 550 माइनस 7 5 जा 35। ये आपका आ जाएगा, 0 में से 0 गया कट, यहाँ 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया
2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब सेकंड क्वेश्चन है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर मतलब होगा ये वाला। मेजर सेक्टर में ये इंटरनल सेंटर पे 90 डिग्री बन रहा है, इस साइड में कितना डिग्री बनेगा, 270 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 270 डिग्री। तो यहाँ जो थीटा है हम उसके प्लेस पे, अब सेकंड क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एरिया मेजर सेक्टर, एरिया मेजर सेक्टर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 270 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। ध्यान देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखिए 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो आपका इसमें कितना आ जाएगा, 3 इंटू 22 इंटू 25, इसे इसमें मल्टीप्लाई करें तो 66 इंटू 25 कर लीजिए। तो आपका आ जाएगा 15 6 जा 25 6 जा 150 और 15 यहाँ पे कैरी हो गया और 15 6 जा 150, तो 5 6 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये है। दूसरा एक और हो सकता था, हम क्या करते, पूरे सर्कल की एरिया में से इस सेक्टर की एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते, तभी भी मेजर सेक्टर निकल जाता। आप थीटा इक्वल टू 270, जब टोटल एक सेंटर पे एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 बनता है तो 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 270 हो जाएगा। इससे कर लीजिए, या सीधे आप यहाँ लिख सकते थे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का। दो क्वेश्चन इसमें था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, दोनों का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।